0.16 गुणे 256 0.09, ठीक है ना। देखो कैसे करोगे, पहला नंबर इसको आप क्या करिएगा, फ्रैक्शन में बदलिएगा। किस में बदलिएगा, फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में बदलना होगा, समझ में आना। तो भिन्न में बदलने के लिए आप क्या जानते हैं, जैसे 0.16 है तो ऊपर वाले नंबर को लिख लेते हैं, बाई का चिन्ह लगाते हैं, बटा का 1 लिख लेंगे, और इसके बाद जितना नंबर होगा 1 2 दो नंबर है ना, तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देते हैं, ये हमारा भिन्न में तैयार हो गया, समझ में आना। अब इसको क्या कर लीजिए, काट के छोटा कर लीजिए थोड़ा, 2 से काटिए तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हो गया। कितना गया, 4/25 आ गया। कितना गया, 4/25। इसका मतलब इसका मान हमारा 256 और कितना हो गया, 4 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा गुणे। इधर में 0.09 को बदलेंगे तो 9 बाई कितना हो जाएगा, 1 2 तो 2 जीरो हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है, हो रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो उसी तरह छोड़ दीजिएगा। तो 9 बटा कितना हो जाएगा, ये 256 और बटा में 9 बटा 100, 9 बटा 100, 9 है ना वहाँ पे, चलो ठीक है। तो अब थोड़ा सा आसान हो जाता यदि दोनों का ये हर बार, देखो 2 अंक पे है ना, 2 अंक पे ये कटाव नहीं, इसको डायरेक्ट लिख लो, थोड़ा सा सही रहेगा। 16 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इधर भी 9 बटा में 100 रहेगा, तो ये 16 बटा में क्या रखो, 100, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बताएं कि बेस बराबर रहे तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या बताया गया कि a के पावर m इंटू a के पावर n रहे तो a के पावर m प्लस क्या हो जाता है, n हो जाता है, मतलब पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये भी देखो 256 है, ये भी 256 है, तो क्या लिखेंगे, 256 के पावर, अब पावर 16 बटा में 100 और प्लस 9 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसको करिएगा तो 256 और पावर को जोड़िएगा। अब देखिए पावर को जोड़ने का तरीका, नीचे वाला 100 बराबर है, भिन्न में इसी तरह न जोड़ते हैं, 16 बटा में 100 और प्लस 9 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्या देखेंगे, नीचे का भिन्न बराबर, अरे हर बराबर तो 100 हो जाएगा, और 16 और 9 कितना हो गया, 25, 25 बटा कितना आ गया, 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 बटा में 100, ठीक। अब देखो 25 बटा में 100 हो गया। अब 25 बटा 100 को आप काट सकते हैं, तो 25 बटा 100 को काट के छोटा करिएगा तो 25 से कम 25, 25 का कितना होगा, 100, कितना आ गया, 256 बटा में कितना हो गया, 256 के पावर कितना हो गया, 1/4, 1/4। अब इसका फैक्टर करिए 256 का, 256 से करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से करिए, 2 एकम 2, ठीक, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एक अंदर 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको क्या बताएं, 2 के पावर 8 और इसके भी ऊपर पावर 1/4 है, तो पावर में पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, आपको बताए थे। तो 2 गुणे 8 गुणे 1/4, 4 गुना के 8 कट जाएगा, 2 के पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 4, कितना आया, 4। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 4। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में तुमको, हो गया ना। तो इस तरह से लगाएंगे, उतारो लो, दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, दो क्वेश्चन, 25 के पावर 1/3 और गुणे 5 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करना है। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा वाला हम लिख लेते हैं, ये अभी 16, फिर इसके बाद है 4, ये 81, इसका मान ज्ञात करना है, दोनों को सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, ये पहला हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, एक ही बार बता देंगे, दोनों देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, 5 के पावर 1/3 है, यहाँ पे क्या 25 है, क्या है 25 है। आप सोचिए नहीं, आपको पहले ही हम बताएं कि अंदर की चीज़ें यदि फैक्टर होने लायक रहेगी तो पहले हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तब 25 का करेंगे तो 25 का फैक्टर करेंगे तो 50, 25, 5 एकम 5, मतलब 25 बराबर कितना होगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 5 का स्क्वायर बना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर पूरा का पावर 1/3
हो गया। अब यहाँ पे गुणे 5 की पावर 1/3, ठीक है। आपको बताए थे पावर के ऊपर पावर रहेगा तो आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आपको क्या बताया गया यहाँ पे, तो आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पे गुणा करिएगा तो 5 की पावर 2 गुणे 1/3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 5 की पावर 1/3 गुणा करिएगा 5 की पावर 2/3 आएगा और ये हो जाएगा 5 की पावर 1/3। इतनी चीज़ें आ गई। अब हमको क्या करना है, ये पावर जो है बेस बराबर है, क्या बेस बराबर है, हम क्या जानते हैं यहाँ पे फार्मूला a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। आप पावर बेस बराबर है तो पावर को आपस में जोड़ लेंगे तो 5 की पावर 2/3 और प्लस 1/3, नीचे का बेस बराबर है ना, क्या कर लेंगे 5 की पावर है 2 और 1 कितना हो गया 3/3 कट जाएगा, 5 की पावर कितना हो गया 1, आंसर कितना हो गया 5, क्या हो गया 5, ये आंसर हो गया आपका। दिक्कत किसी को हो गया ना। अब इधर आ जाइए, इसको भी देख लीजिए तो एक ही बार उतारिएगा। देखिए अंडर रूट के अंदर यदि 4 लिखा है, देखिए ऐसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, यदि 2 लिखा रहता है इस तरह से, ठीक है, इसमें कुछ नहीं रहता तो मानिए कि 2 अंदर कितने का पेयर बनता है, जो संख्या रहती है फैक्टर करते हैं तो 2-2 का पेयर बनेगा, कितने का बनेगा 2-2 का। यदि ये संख्या अब इस तरह से लिख दी गई ऐसे, मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या है, जो संख्या है उस संख्या का क्या बनेगा 3-3 का पेयर बनेगा, क्या बनेगा, मतलब 3 एक साथ रहेगा तो वो उसको क्या कर सकते हैं, एक बाहर निकलेगा, समझ में आया ना, ऐसे होता है। यदि 4 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 4 का होना चाहिए, 4 का एक पेयर बनेगा, क्या बनेगा 4 का एक पेयर ये बनेगा, समझ में आया ना, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिए कि ये कितना है, तो पहले इसका फैक्टर करिए, ऊपर का ऊपर करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। नीचे वाले का करिए, नीचे वाले का करिएगा उसी तरह, तो कितना हो जाएगा 3 से 3 तिली के 9, 9 3 27, 27 3 81 हो गया। अब देखिए भाई 4 के बदले ये भी 4 का बन रहा है, तो अब करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान रखा कि 4 है तो 1 ठो 2 क्या आएगा बाहर आएगा, समझ में आया ना, 4 ठो के बदले 1 ठो बाहर आएगा, समझ में आया। और यहाँ पे 4 ठो 3 है तो 1 ठो 3 क्या आएगा बाहर आएगा, आंसर हमारा 2/3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, इसमें कई क्वेश्चन कवर हुआ है। पहला यदि 2 रहेगा तो अंदर की चीज़ों का क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, ऐसे ही खींच लेंगे। देखिए 4 है ना, तो 4 के बदले 1 ठो 2, यदि 2 रहता तो 2 को 2-2 का लगाते तो इसमें से कितना है 1 ठो 2 के बदले 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर आता है, यहाँ पे 2 ठो के बदले 1 ठो 2 आता, समझ में आया ना, इस तरह से होता है। दोनों को उतारिए, इसमें देखो 243 के पावर n/5 और इंटू 3 के पावर 2n+1 पूरा का बटा दिया हुआ है 9 के पावर n इंटू 3 के पावर n-1। इसका मान ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा, पहला नंबर आप जो तरीका पढ़ाएं आपको वही करना है। यहाँ पे अब बटा में आ गया तो उससे कुछ, यहाँ पे जो चीज़ फैक्टर हो रही है उसको फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 243 का फैक्टर करेंगे पहले हम, तो 243 का फैक्टर करेंगे, देखिए कितना हो गया 2 एकम 2, 2 3 से करिए, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 7 21, 9 3 और 1, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 5, 3 के पावर कितना आ गया 5। तो यहाँ पे आप क्या रखिएगा, दूसरे स्टेप में 3 के पावर 5 और पावर के ऊपर पावर n/5 हो जाएगा, हो गया इतना। चलिए इंटू 3 के पावर 2n+1 पूरा का बटा, यहाँ पे 3 का पावर 9 का पावर बनाएंगे तो 9 का पावर 3 लिखे 9, 3 एकम 3, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना लिखेंगे 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n-1, ठीक। अब चलिए ये सब चीज़ें हो गई ना। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे 3 के पावर 5 गुणे n/ कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। यहाँ पे 3 के पावर 2n प्लस क्या हो गया 1 हो गया, पूरा का पावर कितना है ये 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n-1। चलिए यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, काट लीजिए, कट गया, ये कट गया ना। अब देखिए ऊपर का जो बचा है पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ के बाद आएंगे तो 3 के पावर कितना बच गया n बच गया, ये ना बचा, इंटू 3 के पावर 2n+1, ये पहले से है पूरे के बटा, नीचे आ जाओ 3 के पावर 2 और इंटू 3 के पावर n-1। अब आप क्या जानते हैं कि यदि किसी
बेस बराबर है, क्या है, बेस बराबर है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या लगेगा, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन, यही ना होगा। आप देखिए दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। तो पावर को आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 3 के पावर ये n प्लस 2n और प्लस 1, नीचे क्या है, ये भी पावर जुड़ जाएगा, तो 3 के पावर 2 प्लस n प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से n और n मिल के कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए जैसे n हो गया आप प्लस 2n हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक n है, क्या है, एक n, एक n और 2n मिल के कितना हो गया, 3n हो गया, तो ये क्या 3n हो गया। अब प्लस 1 उसी तरह रहेगा। नीचे जो है ये कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 3। देखो संख्या संख्या में जुटेगा, लेटर लेटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर ये कितना हो गया, n प्लस 3, n प्लस 3। अब देखिए फिर आपका एक तो आइडेंटिटी लगेगा, कौन सा लगेगा, देखिए बेस दोनों बराबर है, तो नीचे वाला पावर ऊपर वाले में जाके क्या होता है, घट जाता है। मतलब यहाँ पे ये काम करेगा, a के पावर m बटा में a के पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, a के पावर m माइनस n, काम करेगा ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कर लो इतना, पहले उतारो इतना। देखिए यहाँ पे जो था ना थोड़ा सा छूट गया था, n जो था छूट गया था, तो यहाँ पे जब था तो 2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2n। पावर के ऊपर यहाँ पे 9 का पावर बनेगा तो 2n हो जाएगा, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2n हो जाएगा, छूट गया था सिर्फ n था, तो ये क्या होगा, इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2n बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर आपस में जुड़ेगा, तो 2n प्लस 1 माइनस 1 मतलब 3n माइनस 1 हो जाएगा, 3n माइनस 1। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब करना क्या है, ये बेस दोनों का क्या है, बराबर है, तो 3 और ऊपर वाले में से 3n माइनस प्लस 1 ये हो गया, इसमें से इसको नीचे वाले पावर को क्या करना है, घटाना है, तो 3n माइनस 1 हो गया। देखिए नीचे वाला ऊपर वाले पावर जाके घट गया कि नहीं घट गया, देखिए माइनस लगा है ना, 3n माइनस 1। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट को खोलिएगा, 3n प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 3n और ये हो जाएगा प्लस 1 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा, अब क्या बचा, और एक मिलके कितना होगा, 2 इक्वल टू कितना हो गया, 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा छूट गया था, पीछे वाला उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करिए इसको। देखो इधर में क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो उसी तरह करेंगे। पहला नंबर इसका क्या करो, पावर बनाओ, इसका भी पावर बनाओ, इसका तो ऑलरेडी यही है, समझ में ना। अब ध्यान देना कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, क्या है, एक है, समझ में पावर ना। यहाँ पे क्या इसको बनाएंगे, तो देखो सबको इसको बनाएंगे तो 16 का बनाएंगे, तो 16 का बनाओगे तो देखो 16 का 2 से पावर बनाओ, देखो ये जो रहता है इसी से बनाओ, तो 2 का 2 8 है 16 और 2 चौक को 8, 2 दूना की 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 और 4, कितना पावर हो गया, 4 पावर हुआ ना। तो 4 पावर हुआ, तो 4 पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो गया, 4, यहाँ पे कितना हो गया, 2 के पावर n प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे माइनस 4 का बनाओगे, तो 4 का बनाओगे तो कितना होगा, 2 के पावर 2 और ये क्या, 2 के पावर n हो गया ऊपर वाला। नीचे वाले में आ जाओ इसी तरह से, है 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4। अब ध्यान रखिएगा ऐसे कट नहीं जाएगा क्योंकि प्लस है, समझ में आना, जब कॉमन होगा तब कट सकता है, नहीं तो कटेगा नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 2 माइनस 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, वहाँ पे 1 को दिखा दो कि तुमको दिक्कत ना होगा, n प्लस 2 हो गया। अब देखिए इधर में इकट्ठा करिए, दो बेस बराबर है आपस में, क्या बेस बराबर है, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा आपका, a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n हो गया। अब देखिए यहाँ पे लगाइए, तो दोनों बेस बराबर है तो क्या कर लेंगे, 2 के पावर कितना होगा, इसमें जोड़ लेंगे, क्या कर रहे हो, जोड़ेंगे ना, इसमें जुटेगा, तो देखिए 4 और प्लस n प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस n हो जाएगा, 5 प्लस n। तो इसको क्या लिखेगा, 5 प्लस n, ये हो गया। इधर में माइनस, अब इसको देखिए यहाँ पे बराबर है तो ये भी जुड़ेगा, तो 2 प्लस n जुड़ेगा तो 2 प्लस n कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 2 प्लस n। तो यहाँ पे 2 के पावर कितना होगा, 2 प्लस n हो गया। नीचे वाला देखिए, नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में क्या है, यहाँ पे इसको भी करिए, तो 4 है इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा,
2 के पावर ये 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस n, इधर हो जाएगा 2 के पावर, यहाँ पे देखिए एक इसमें जुड़ जाएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा n प्लस 3 हो गया, n प्लस 3। अब यहाँ पे 2 के पावर 5 प्लस n है, यहाँ के 2 के पावर n प्लस 5 है, और यहाँ पे 6 प्लस क्या है n है, n प्लस 3 है। करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको, इसमें प्लस माइनस का कोनो फार्मूला नहीं है कि आप माइनस वाला कोनो फार्मूला जानते नहीं है, सब तो इंटू में जानते हैं। तो करने का तरीका यहाँ पे यही है कि यदि आप देखिए यहाँ पे जो हो रहा था, ये 2 के पावर कितना है 4 है, और 2 के पावर कितना है 1 है। अब इधर में तो हाई वाला पावर तो आपका सही है कि 2 के पावर n प्लस 2 हो रहा है, चाहे n प्लस 2 करोगे, ये वाला चीज़ें निकल जाएगी और इसमें से ये निकलेगा। मतलब यहाँ से कितना है 2 है तो 2 इसको दे दो, 1 तो 2 इसमें से बाहर निकालना है और 1 तो 2 क्या करना है इसमें से बाहर निकालना है। तो दोनों में से 1 तो निकाल देंगे तो हाई देखो ऊपर में फिर तुम्हारा 2 के पावर 5 प्लस n बच जाएगा, ये रहेगा माइनस 2 के पावर 2 प्लस n तो है ही। नीचे में देखो इसमें का 1 तो 2 क्या कर लेना बाहर निकाल लेना, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 2 के पावर 5 प्लस n, देखो फिर जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, माइनस ये वाला 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 चाहे n प्लस 2 दोनों बराबर है, हो गया ना। अब देखिए दोनों में से इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 का मतलब 1 तो 1/2 क्या कर लेंगे नीचे वाले में से ऊपर वाला 2 के पावर 5 प्लस n और माइनस 2 के पावर 2 प्लस n। नीचे में इसमें भी 2 है इसमें भी 2 को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, अंदर में डाल दो 2 के पावर 5 प्लस n और माइनस 2 के पावर n प्लस 2। देखो यहाँ तो 2 प्लस n हो चाहे n प्लस 2 है, दोनों क्या है सेम है, क्या है सेम है सेम ना। अब देखो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो गई कट गई कि नहीं कट गई। अब नीचे क्या बचा हमारा, अब इक्वल टू क्या ऊपर बचा कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या नीचे का 2, आंसर इसका कितना आ गया 1/2। तो ध्यान रखिएगा आपको यदि कॉमन होने लायक रहेगा तो पहले ही कॉमन करके क्या कर लीजिएगा बाहर निकाल लीजिएगा, एक स्टेप ये नहीं करना पड़ेगा, समझ में आया ना। तो जो जहाँ से था वहीं से आप क्या कर लीजिएगा इसको इसमें जोड़िएगा नहीं, इसको क्या कर लीजिएगा बाहर, क्योंकि ये देखो ऊपर का ऊपर पावर मिल रहा था और यहाँ भी 1 तो पावर 4 था, तो 4 में से 1 तो निकाल लीजिएगा और जो बचेगा इसको क्या करिएगा दे दीजिएगा, समझ में आया ना। तो वहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा, निकालिए। देखिए आप लोग यदि 2 के पावर 7x डिवाइडेड 2 के पावर 2x बराबर 5 2 के पावर 15 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है x का मान ज्ञात करना। चलो देखो इधर में आप लोगों को हमने क्या बताया है कि x का क्या करना है मान ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन को पहले लिखो 2 के पावर 7x डिवाइडेड 2 के पावर 2x बराबर √5 के अंदर 2 के पावर 15। एक बात ध्यान रखना, पहले भी कई बार बताएं इसकी वैल्यू 1/2 होती है, क्या होती है इस करनी रहेगा ऐसे तो 1/2 होता है, समझ में आया ना। यदि कोई चीज़ करनी में 2 लिखा है तो इसको आप 2 के पावर ऐसे 1/2 भी लिख सकती हो, ठीक है। यदि करनी में 3 मान लो 21 है, क्या है 21 है, तो इसको आप 21 के पावर 1/3 लिख सकती हो, मतलब इस क्यू वाले का क्या होता है 1/3 होता है, समझ में आया ना। उसी तरह 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, समझ में आना करने के अंदर। तो आप यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि देखिए ये दोनों है, ये तो 2 के पावर 7x हो जाएगा, 7x बटा में 2 के पावर 2x हो गया, ठीक, इक्वल टू ये क्या होता है 2 के पावर 15 और गुड़े कितना हो जाएगा, इसके पावर कितना लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों चीज़ें क्या कर सकती हैं, पावर बेस है ये बराबर है तो घट जाएगा, तो 2 के पावर 7x माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 15 गुड़े 1/5, 5 3 15 3 आ जाए। अब कितना होगा 2 के पावर ये कितना होगा 5x हो गया, कितना हो गया 5x,
बराबर ये हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हाई देखो दोनों साइड का ये बेस बराबर है ना, तो पावर का तुलना करते थे, घातों का तुलना करने पर तुलना करिएगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना आएगा 3/5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए।